अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 122, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट चैप्टर जो है बेटे ये हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाया था बेटे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक आपका है 16.3 इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। इंटरेक्शन का मतलब है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, खा वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, सब के दरमियान में एक कनेक्शन जो है वो बेटे मौजूद है। ठीक है, तमाम की तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेम स्पीशीज़ हों या वो डिफरेंट स्पीशीज़ हों, उनके दरमियान में एक इंटरेक्शंस हैं जो कि उनको इकट्ठे जो है वो रख रहा है और एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है। आपके इकोसिस्टम में प्लांट्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, ये सारे अब जो है इनका जो इंटरेक्शंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये आज के टॉपिक में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग बेटे। Interactions in ecosystem. In all ecosystem there are many kinds of interactions among living organisms. The interactions between members of same species are called intraspecific interactions, while the interaction between the members of different species are called intraspecific interactions. Some important interactions among living organisms in ecosystems are given below. मैंने आपको जो भी पॉइंट 2-3 लाइंस हमने रीड आउट किए हैं, इनमें क्या आपको बताया गया है? इनमें आपको बताया है कि पूरे इकोसिस्टम में हमारी जो पूरा वर्ल्ड ही समझ लो, आप यूनिवर्स समझ लो, यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो बेटे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, एक रिलेशनशिप बन जाता है। रिलेशनशिप कैसा है? जैसे कि फूड चेन का रिलेशनशिप है, फूड वेब का रिलेशनशिप हमने पढ़ा, पायरामिड्स पढ़ा, यानी कि कोई तमाम के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप है। कोई ना कोई, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। कोई जो है फूड के लिए डिपेंड कर रहा है, कोई जो है स्पेस के लिए डिपेंड कर रहा है, किसी को शेल्टर चाहिए, किसी को प्रोटेक्शन चाहिए। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, जो एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, जो एक इंटरेक्शंस होता है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में, वो जो है वो सारा हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में बेटे इंटरेक्शंस होता है, बेसिकली इसको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आता है इंट्रास्पेसिफिक और एक आता है इंटरस्पेसिफिक। वो रिलेशनशिप, वो इंटरेक्शन जो कि सेम स्पीशीज़ के मेंबर में आपस में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रा मीन विद इन, यानी कि सेम स्पीशीज़। ठीक है, मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज़। दूसरी चीज़ क्या है? इंटर जो है ये वो इंटरेक्शन है जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर में आपस में होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस कह लेंगे। ठीक है, ये तमाम के तमाम इंटरेक्शन जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब ये सारी टाइप्स हम लोग जो है आगे फर्दर, इनकी बहुत सारी फर्दर टाइप्स हैं, वो सारी हम अब डिटेल से जो हैं वो पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस कौन कौन से हैं? मैंने दो तरह के, हमने पहले इनकी दो मेन टाइप्स पढ़ी। एक पढ़ा विद इन द, यानी कि जो सेम स्पीशीज़ के दरमियान में होता है, और एक जो था जो क्या हो गया, दो डिफरेंट या दो से ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान, डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में होगा या सेम स्पीशीज़ के दरमियान में होगा। अगर सेम स्पीशीज़ के दरमियान में होगा तो इंट्रा होगा, अगर डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में होगा तो क्या होगा? इंट्रा होगा। नाउ हम इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में होते हैं वो बेटे कुछ जो हैं उनमें से अभी हम स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट आपका जो इंटरेक्शन आता है डैट इज़ कंपटीशन। क्या पढ़ने लगे हैं हम लोग? कंपटीशन। इन इकोसिस्टम द नेचुरल रिसोर्सेज, न्यूट्रिएंट, स्पेस, etc आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई, सो देयर इज अ कंपटीशन अमंग द ऑर्गेनिज्म of ecosystem for the utilization of resources. The competition may be intraspecific or interspecific. Intraspecific competition is always stronger and more severe than the interspecific competition. Competition helps in maintaining a balance between the available resource and the number of individual of a species. कंपटीशन का मतलब क्या होता है बेटे? आम लैंग्वेज में अगर हम इसका मतलब देखें तो इसका मतलब है मुकाबला। ऐसे ही है ना, कंपटीशन हम कहते हैं कि कंपटीशन है, मेरा स्पीच का कंपटीशन है, आज मेरा बैतबाजी का कंपटीशन है, या आपकी पोजीशन के भी कंपटीशंस आ जाते हैं। तो कंपटीशन बेसिकली एक मुकाबला है। कंपटीशन इकोसिस्टम में जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्यों compete कर रहे होते हैं बेटे? वो डिफरेंट टाइप के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट, खुराक, स्पेस,
उसके लिए जो है आपस में एक दूसरे के साथ compete करते हैं, competition करते हैं, और जो सर्वाइव कर जाता है, जिसको ये तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो सर्वाइव कर जाता है, और जिसको ये सब कुछ अवेलेबल नहीं होती वो ये वहाँ से चला जाता है, या उसका नंबर वैसे ही जो है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि ऑर्गेनिजम्स में आपस में एक कंपटीशन शुरू हो जाता है। ठीक है, दो तरह के कंपटीशन होते हैं, या तो विद इन द स्पीशी होंगे या क्या होंगे, डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में होंगे। सेम स्पीशीज़ के दरमियान में कंपटीशन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक, और जो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में कंपटीशन होगा उसको हम लोग कह देंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कह देंगे। कंपटीशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन से जो है वो इकोसिस्टम में बेटे बैलेंस क्रिएट होता है, और जो है अवेलेबल रिसोर्स में और नंबर ऑफ इंडिविजुअल में जो है वो बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बैलेंस, मैंने क्या वर्ड बोला, बैलेंस। कॉमन एग्जांपल आप किस तरह मैं आपको इसी कंपटीशन की देती हूँ। जैसे कि आप सपोज करें कि यहाँ पे जो है एक छोटा सा ग्राउंड है, कोई यूनिट एरिया, हम थोड़ा सारा एरिया सपोज करते हैं। यहाँ पे जो है सपोज रैबिट है, ठीक है, और यहाँ पे और ग्रास होपर्स भी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो एक कंपटीशन शुरू हो जाएगा फॉर देयर फूड। ये जो ग्रास है ये ग्रास होपर खाएंगे, या ये ग्रास जो है ये रैबिट खाएगा। तो जाहिर सी बात है एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा जो है वो compete करेगा, और वो क्या कर जाएगा, वो ये कंपटीशन जीत लेगा। तो दूसरा जो अल्टीमेटली जो हार जाएगा, या जिसको वो फूड नहीं मिल रही, ग्रास खाने को नहीं मिल रहा, वो क्या करेगा, या तो वो उसका नंबर आहिस्ता आहिस्ता, जब उसको खुराक ही नहीं मिल रही तो वैसे ही उसका नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा, या दूसरी सूरत में क्या हो जाएगा, वो सारे वहाँ से माइग्रेट करके कहीं और चले जाएंगे। तो ये एक कंपटीशन किस वजह से हो गया, न्यूट्रिशन की वजह से हो गया, उनके कि कौन जो है किसको न्यूट्रिशन जो है वो ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह बेटे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में शेल्टर की वजह से भी, एक ट्री पे बहुत ज़्यादा एक हायर बर्ड रहे हैं और जूनियर बर्ड्स जो है, स्मॉल बर्ड्स, सॉरी जूनियर बर्ड्स मैंने कह दिया, स्मॉल बर्ड्स, और एक ईगल है और एक स्पैरो है। अगर दोनों एक ही ट्री पे रहना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है ईगल जो है वो तो स्पैरो को कभी भी नहीं रहने देगा। तो इस केस में कंपटीशन कौन जीत गया, ईगल। तो ईगल जो है उसने सर्वाइव, उसका सर्वाइवल हो गया, उसने सर्वाइव कर लिया इस एनवायरनमेंट में, इस ट्री में। और जो स्पैरो है या तो वो उसकी डाइट बन गई, उसने उसी को खा लिया, या फिर वो वहाँ से फ्लाई करके जो है वो उसने अपनी जगह ही चेंज कर ली। तो कंपटीशन जो है ये विद इन द स्पीशी भी होता है और डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान भी होता है। जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं वो मैंने डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में एग्जांपल दिए हैं। दूसरा आपका जो एक इंटरेक्शन होता है डैट इज़ नोन एज प्रीडेशन। व्हाट इज़ प्रीडेशन? इट इज़ एन इंटरेक्शन between two animal of different species or between a plant and an animal. In predation, an organism, the predator, attack, kill and feed on other organism, the prey. Some example of predation are given below. All carnivore animals are predator. For example, frog prey upon mosquito and frogs prey upon rabbit. There are some example where a predator is preyed upon by a second predator, and then the second one is preyed by third predator. For example, frog predator 1 is preyed upon by snake predator 2. The snake is preyed upon by an eagle predator 3. Certain plant, for example, picture plant, sundew, Venus flytrap, etc. are carnivores and live as predators. Such plants live in the area where minerals and other nutrients are lacking. They feed on insects to fulfill their nitrogen requirement. These plants have mechanism to attract insects. For example, they secrete sweet nectar that attract the insects searching for food. Their leaves are modified to capture the prey. Predator keep the prey population under check so as to maintain an ecological balance. Human benefit from this interaction in biological control of weeds and pests. In order to control pests in an area, their predator are released there. हमने जो सेकंड चीज़ पढ़ी डैट इज़ प्रीडेशन। क्या पढ़ा बेटे हमने? प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या होता है? प्रीडेशन एक ऐसा इंटरेक्शन है, एक ऐसा रिलेशनशिप है दो एनिमल्स के दरमियान में जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ की होती हैं, उनके दरमियान में हो सकता है। यानी कि क्या मैंने बताया, दो एनिमल्स के दरमियान में हो सकता है जो कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ की होंगी, या ये ऐसा इंटरेक्शन हो सकता है जो कि प्लांट या एनिमल के दरमियान में भी हो सकता है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि प्रीडेशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अटैक करता है और किल करता है और दूसरे को फीड कर लेता है, दूसरे को खा जाता है। ठीक है, तो जो अटैक करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रीडेटर कहते हैं। और वो जो उसका
खाना बन जाता है या उसका शिकार हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रे कहते हैं, ठीक है। और प्रीडेटर और प्रे, ठीक है ना, एक शिकारी हो गया और एक उसका शिकार हो गया। समझ आ रही है ना आपको। प्रीडेटर जैसे कि आपको मैं बताऊं कि फ्रॉग ने कोई भी फ्लाई खा ली तो फ्रॉग जो होगा वो प्रीडेटर होगा, फ्लाई जो होगी वो उसकी प्रे होगी, ठीक है। अब आगे आपकी कुछ एग्जांपल्स आती हैं, ठीक है। ये सारी जो प्रीडेशन जिसकी मैंने आपको भी डेफिनेशन की है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं बेटे। जितने भी कार्निवोर्स एनिमल, कार्निवोर एनिमल कौन से होते हैं, जो दूसरों का फ्लैश खाते हैं, ठीक है। और ये तमाम के तमाम एनिमल जो हैं ये प्रीडेटर्स होते हैं। कॉमन एग्जांपल आपको इसकी बताई हुई है कि फ्रॉग, फ्रॉग जो है बेटे ये क्या खाता है, ये मॉस्किटोज खाता है, ठीक है। क्या खाता है, मॉस्किटोज या फ्लाइज वगैरह वो खाता है। और जो फॉक्स है वो क्या खाती है, वो बेटे रैबिट खाती है, ठीक है। तो ये दोनों भी जो है प्रीडेटर्स हैं और ये कार्निवोर एनिमल हैं। दूसरी एग्जांपल्स आपको ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जिसमें प्रीडेटर जो है उसको, यानी कि प्रीडेटर है उसको सेकंड प्रीडेटर जो खा रहा है और सेकंड वन को थर्ड प्रीडेटर खा रहा है। ऐसी एग्जांपल्स भी हमारे पास मौजूद हैं, ऐसे इंटरेक्शंस भी मौजूद हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि जैसे फ्रॉग था, फ्रॉग ने क्या खाया, फ्रॉग ने अपनी डाइट के तौर पे या तो कोई मॉस्किटो ले लिया या क्या कर लिया, फ्लाई खा ली, ठीक है। ये क्या था, ये प्रीडेटर वन हो गया। अब फ्रॉग को कौन खा गया बेटे, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया। तो स्नेक जो था वो क्या हो गया, प्रीडेटर नंबर 2 हो गया। अब जो स्नेक है उसको भी किसी ने खा लिया है। उसको किसने खाया, उसको ईगल ने खा लिया। तो ईगल जो है वो क्या हो जाएगी, वो प्रीडेटर नंबर 3 हो जाएगी। इसी तरह बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ज़ीब्रा है। अब ज़ीब्रा जो है जो लाइन होता है, लाइन भी कार्निवोर है, लाइन जो है वो ज़ेब्रा को जो है खा लेता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो लाइन होगा वो क्या होगा, वो प्रीडेटर होगा, ठीक है। ये तो हमने बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ ली प्रीडेटर की, जिनमें हमने एग्जांपल्स पढ़ी एनिमल्स की, कि एनिमल जो है जो दूसरे को शिकार करेगा प्रीडेटर होगा, जो उसका शिकार बन जाएगा वो उसका प्रे होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। फिर मैंने आपको प्रीडेटर 1, प्रीडेटर 2, प्रीडेटर 3 की भी जो है एग्जांपल देके उनको एक्सप्लेन किया। अब आगे अगर हम लोग आते हैं तो हमारे पास जो आपको बुक में नेक्स्ट चीज़ दी है वो क्या दिया हुआ है कि सर्टन प्लांट्स, कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं बेटे जो कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस का मतलब क्या है कि जो दूसरे एनिमल्स को ईट अप कर रहे हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खा रहे हैं और अपनी लाइफ जो है वो कैसे जी रहे हैं, दे लिव एज प्रीडेटर, जो प्रीडेटर की तरह जो है अपनी लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। ऐसे प्लांट जो हैं दे आर का बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन 3 इसकी कॉमन एग्जांपल है। एक है पिक्चर प्लांट, एक है सनड्यू और एक है वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। ये प्लांट्स ऐसे एरियाज में बेटे ग्रो करते हैं जिनमें मिनरल्स की और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है। क्या होता है, मिनरल्स और दूसरे डेफिशिएंसी होती है दूसरी न्यूट्रिएंट्स की। तो ये अपनी न्यूट्रिएंट और मिनरल्स की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए दूसरे एनिमल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं और इन एनिमल्स को एज देयर फूड लेते हैं, ठीक है। जब कोई एनिमल कोई ज़्यादातर इसमें क्या है कि जब कोई आपका जो है कोई भी इंसेक्ट जो है वो अगर इन प्लांट्स के ऊपर चला जाए, बैठ जाए, तो ये उनको एज ए फूड जो है वो इनगल्फ करते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इन प्लांट के अंदर एक स्पेशल किस्म की अडेप्टेशंस होती हैं। इन प्लांट के अंदर ऐसे नेक्टर का मतलब होता है ऐसी सक्रीशंस होती हैं, ये ऐसी स्मेल होती हैं जो कि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जब इंसेक्ट उस स्मेल से या उस नेक्टर से अट्रैक्ट होते हैं और इन प्लांट्स की तरफ जाते हैं तो ये उन प्लांट्स को जो है वो इनगल्फ कर लेते हैं, एज ए फूड जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि इनकी कॉमन एग्जांपल पिक्चर प्लांट, सनड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप है। पिक्चर प्लांट बेटे एक प्लांट है जिसकी जो शेप है वो पिक्चर जैसी होती है, ठीक है। आप अगर गौर करो, मैं आपको अलग से भी इसकी डायग्राम ढूंढ के भी दिखाती हूँ, कोशिश करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं दिखा सकूँ। यहाँ पे बेटे ये पिक्चर प्लांट है, ये पिक्चर प्लांट है, इसके ऊपर इसकी कवरिंग लगी होती है। यहाँ पे क्या होता है, कोई फ्लाई, कोई मॉस्किटो अगर यहाँ पे आके बैठे तो इसकी कवरिंग जो है ये बंद हो जाती है और वो जो है आपका इंसेक्ट अंदर फंस जाता है, ठीक है। ये प्लांट है, दिस इज सनड्यू, सनड्यू प्लांट है। इसका यहाँ से स्पेशल टाइप की सक्रीशन जो हैं वो निकल रही होती हैं, नेक्टर और स्मेल, ठीक है। जो इंसेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं इस नेक्टर और स्मेल की वजह से, और यहाँ पे आके इसके ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनके अंदर फंस जाते हैं। क्या होता है, इनके अंदर फंस जाते हैं वो और ये उसको इनगल्फ कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्लांट बना हुआ है बेटे, दिस इज़ वीनस फ्लाई ट्रैप। ये 2 डिफरेंट टाइप के आपको स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। जब यहाँ पे आके फ्लाई बैठती है, यहाँ पे बैठे
यहाँ पे तो ये दोनों बंद हो जाते हैं और फ्लाई अंदर फंस जाती है, ठीक है। इस प्लांट का नाम क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। यानी कि फ्लाई जो है उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, बंद हो जाएगी और ये उसको एज ए न्यूट्रिएंट जो है फिर ले लेंगे। और ये जो प्रीडेटर मैंने सारे बताए हैं, दीज आर प्लांट्स, ये प्लांट प्रीडेटर थे। और ये तीनों के जो स्ट्रक्चर्स बताए थे, इनके लीव्स हैं और इनके लीव जो हैं ये मॉडिफाइड हो जाते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है वो इजीली ट्रैप जो है वो हो जाता है। अच्छा, जो प्रीडेशन का पूरा जो हमने भी फिनोमेना पढ़ा, इसकी वजह से इकोसिस्टम में एक पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो चेक रखा जाता है, एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे कि देखो, अगर ये इंसेक्ट बहुत ज़्यादा अगर एक एरिया में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट थे और इतने इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ गई, तो फिर तो सारे आपकी इन्वायरमेंट जो इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो इन प्लांट्स की वजह से उनकी क्योंकि ये उन इंसेक्ट्स को एज ए न्यूट्रिएंट ले रहे थे ना, अपनी फूड के तौर पे ले रहे थे, तो जब वो लेते जाएंगे तो इनका नंबर भी बैलेंस रहेगा, कम रहेगा, ठीक है, कम होता जाएगा। तो क्या होगा कि आपका जो इकोसिस्टम है बेटे वो क्या रहेगा? वो बैलेंस रहेगा, ठीक है। इसी तरह जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमें भी इन प्रीडेटर की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट मिलता है, ठीक है। बेनिफिट कैसे मिलता है कि हम लोग जो है बहुत सारी वीड्स और जो है मतलब बायोलॉजिकल जो वीड्स है, जो पेस्ट है, इनको कंट्रोल करने के लिए भी हम यही प्रीडेशन मेथड जो है वो यूज़ करते हैं बहुत सारे एरियाज़ में, जहाँ पे अक्सर ऐसी मतलब वीड्स ग्रो हो जाती हैं, जिनको ख़त्म करने के लिए हमें जो है बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट ला के वहाँ पे छोड़ने पड़ते हैं जो कि उन वीड्स को ख़त्म कर दें, ठीक है। तो हम खुद से भी जो है, ह्यूमन बींग्स भी जो है, अपनी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बेटे अक्सर जगहों पे खुद ही प्रीडेटर जो है वो यूज़ करवाते हैं, ताकि इन्वायरमेंट में एक बैलेंस जो है वो क्रिएट हो सके। तो बेटे आज की टॉपिक में हमने क्या चीज़ पढ़ी? हमने इंटरेक्शन पढ़े। इंटरेक्शन में हमने 2 इंटरेक्शंस पढ़ लिए। एक हमने पढ़ लिया कंपटीशन और एक हमने पढ़ लिया प्रीडेशन। कंपटीशन जो है, प्लांट्स आपस में कंपटीशन करते हैं, एनिमल्स भी आपस में कंपटीशन करते हैं। किस लिए? स्पेस के लिए, लाइट के लिए, वाटर के लिए और मिनरल के लिए, ठीक है। इसी एग्जाम्पल मैंने आपको इस तरह के पहले, जैसे कि एनिमल जो प्लांट्स हैं बेटे, अगर एक ही छोटा सा एरिया वहाँ पे मैंने 2-3 प्लांट्स लगाए हैं, तो जो प्लांट ज़्यादा बड़ा होगा ना और ज़्यादा हेल्दी होगा, वो क्या करेगा, उसकी जो वाटर को स्टोर करने की और वाटर सक करने की जो एबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी, वो सर्वाइव कर लेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होती जाएगी। जो छोटे छोटे प्लांट हैं वो उस तरह जो प्लांट वाटर को जो है या डिफरेंट न्यूट्रिएंट को उस तरह सक नहीं कर सकेंगे और अल्टीमेटली वो प्लांट ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह एनिमल भी जो हैं वो भी एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। फिर हमने प्रीडेशन पढ़ा। प्रीडेशन जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि प्रीडेशन जो है ये डिफरेंट स्पीशीज़ में भी होता है और प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान में भी होता है। उसमें हमने कार्निवोर्स एग्जांपल्स पढ़ी, प्रीडेटर 1, 2, 3 की भी एग्जांपल पढ़ी और इन द एंड मैंने आपको प्लांट्स की एग्जांपल भी दी, वो प्लांट जो एज ए प्रीडेटर जो है एक्ट करते हैं, ठीक है। ये प्लांट जो हैं दे आर कार्निवोर्स, क्योंकि ये डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर जो है रिलाई करते हैं फॉर देयर फूड और इनको हम लोग प्रीडेटर कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी पिक्चर प्लांट थी, सन ड्यू थी और वीनस फ्लाई ट्रैप था, ठीक है। आज के टॉपिक के लिए बेटे इतना ही बहुत है। अभी हमारा एक इंटरेक्शन रहता है, डैट इज सिम्बियोसिस। ये इंशाल्लाह मैं आपको कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।